सियासत में ज़रूरी है वो रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता इफ्तारी समझता है। मैं सांसें तक लुटा सकता हूँ उसके एक इशारे पर। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, अभिवादन स्वीकार करें। तो पंक्तियाँ हैं, मैं सांसें तक लुटा सकता हूँ उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। आज लाइव इंडियन गार्ड की हुकूमत कार्यक्रम में धनबाद विधायक राज सिन्हा हमारे साथ हैं। शख्सियत ऐसी कि गूगल में सर्च किया जाए तो बुराइयां कम निकलती है। सोशल मीडिया में फ़ैन क्लब ज़्यादा है, हेट क्लब कम है। और आज एक दमदार शख्सियत की कहानी हम लाएंगे। पॉलिटिकल के साथ नॉन पॉलिटिकल बातें भी होंगी और जानना चाहूँगी कि बड़े पद पर तो हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत से कितने जुड़े हुए हैं और ज़मीन को कैसे देखते हैं, आम जनता की समस्या को कैसे देखते हैं। वैसे आम से चेहरे में ऐसे कई चेहरे आपको मिल जाएंगे जिनकी ज़िंदगी में दिलचस्पी कम होती है, लेकिन आज किरदार जो है बेहद ख़ास हैं। तो उनसे जानना चाहूँगी पूरी कहानी और लाइव इंडियन गार्ड की कोशिश रहेगी कि हर पहलू को छू लिया जाए। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार। पहले तो बहुत बधाई हो सर, तीसरी बार जीत की हैट्रिक लग गई है। धन्यवाद। धनबाद के तमाम मतदाताओं को बधाई, क्योंकि बगैर उनके सहयोग के ये जीत होती नहीं और इसलिए कि अकेले ये मेरा हकदार नहीं है बधाई लेने का, मैं अकेले हकदार नहीं हूँ जी। सर धनबाद के सब लोगों को बहुत बधाई। सर मेरा सवाल जो है अभी बहुत हल्का फुल्का होगा, उससे शुरुआत रहेगी। आपके ऊपर कहा जाता है कि जो राज भैया हैं बिल्कुल बिहारी व्यक्तित्व है, मिलनसार स्वभाव है। जब लोगों की इतनी आस है तो उस आस को पूरा कैसे करते, अपनी ओर से क्या एफर्ट लगाते हैं जो अलग दिखते हैं? कुछ खास अलग से कोई एफर्ट तो करता नहीं हूँ। जो मेरा रूटीन है, सुबह उठते हैं, लोगों से मिलना जुलना चलते रहता है, तो इसके लिए लोगों से मिलने के लिए कोई खास एफर्ट करना नहीं है जी। नहीं मिलने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। लोग आते हैं तो उनसे मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, जहाँ मेरे साथ वो बैठते हैं और कोशिश करता हूँ कि जो जैसा रहे उनको उस हद तक संतुष्ट करूँ जी। यही मेरा दिनचर्या है। सर एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि आपके नाम के साथ एक टैग है कि बिहारी हैं, तो मुझे आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि कुछ चार पाँच आपके पसंदीदा जुमले जो बिहारी कहते हैं, कहावत कोई पसंदीदा है, बताना चाहेंगे? देखिए, बिहारी और झारखंडी और उत्तर प्रदेश का ये कोई मायने नहीं रखता है जी। मैं इंसान हूँ, जिस धरती पर रहता हूँ वो धरती भारत की है जी। भारत में धरती मेरी माँ है, हम लोग भारत माता बोलते हैं जी। और ठीक है, सरकार अपनी व्यवस्था के अनुरूप सीमांकन करती है। शासन चलाने के लिए, विकास कार्य करने के लिए वो सीमा में जरूर बांध देती है जी। लेकिन सभी इंसान हैं, सब एक साथ रहते हैं जी। और इसलिए सब लोग हैं, तो को बिहार का, झारखंड का, उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का, इस प्रकार से बांधने वाले नज़रिए से मैं अपने को नहीं देखता हूँ जी। मैं देखता हूँ पहले मैं इंसान हूँ, उसके बाद और कुछ हो, वो भारत का बेटा हूँ। तो घरेलू बातचीत में जब अपने परिवार वाले या करीबी जन से बात करते हैं तो भोजपुरी भाषा का सहारा लेते हैं या फिर हिंदी में ही बातचीत होती है? नहीं, घर में भोजपुरी भाषा ही बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। तो कोई कहावत अगर जो बार बार यूज करते हैं या ऐसे लोगों को सुनते हो जो बार बार वो कहावत का जिक्र करते हैं, किसी मुहावरे का, लोग? अब देखिए, कहावत तो बातचीत के क्रम में कुछ ऐसा विषय आता है, उस समय वो निकलता है जी। अब ऐसे बात में कहावत वाली ऐसी बात नहीं है जी, लेकिन जब कोई बातें निकलती हैं तो उसमें कहावत याद आ जाती है। तो कोई पसंदीदा शब्द है जो, क्योंकि भोजपुरी बोलते हैं, जो बार बार लगता है इस्तेमाल करके चेहरे पे कुछ खुशी सी आ जाती हो, हंसी आ जाता हो सुनकर? हंसी तो आती है। जैसे एक बार जी। मैं यहाँ की ही घटना बताता हूँ। रात में होली का दिन था जी। 2-3 वर्ष हो गए और मुझे मालूम हुआ रात में 11 बजे कि सराय ढेला में सब्जी मार्केट है जी। और उसमें आग लग गई है जी। रात में कोई था नहीं, मैं अकेले ही गाड़ी निकाला, चला गया सब्जी मार्केट में। वहाँ फायर ब्रिगेड आया, काफ़ी 1-2 घंटे रहा, मशक्क़त से सब फायर ब्रिगेड के द्वारा रोका गया, आग बुझाया गया। फिर दोबारा सुबह मैं फिर गया विजिट करने, तो बहुत लोगों ने शिकायत किया कि यहाँ पे अवैध रूप से
लोग गैस का सिलेंडर फिलिंग करते हैं, दारू का चलता है। तो देखिए हम लोग एक हिंदी टोन में जनरली जो है, या गवई भाषा में कहिए या जो भी है, और बात में हम लोग साला तो एकदम बड़ा गड़बड़ हो गई बा, इस प्रकार से वर्ड तो हम लोग कोई गाली के रूप में नहीं, वो साला वर्ड को इस्तेमाल नहीं करते हैं बोलने में। तो उसी में हमने कह दिया इस साला सिपाही सब क्या काम करता है जी, यहाँ पर अवैध काम चल रहा है। अब वो कहने को तो हमने कह दिया, लेकिन कुछ हमारे जो विशेष प्रेम करने वाले लोग हमारे साथ जो हैं जी, उन लोगों ने इसको दूसरा रूप दे दिया जी। और पूरा सिपाही एसोसिएशन हमारे जो है पुलिस के, वो लोग पूरा गुस्सा हो गए, पूरा टीवी में चलने लगा, ये राज सिन्हा ने गाली दिया, ये किया। हम बोले कि यार हमने तो ऐसा कुछ बात बोला नहीं, हम तो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग आपस घर में भी कोई बात में बोल देते हैं, साला जनरल लोग बोलते हैं, जनरल है जी। उसी तरह से हमने बोला था इनोसेंटली। खैर मुझे लगा कि वो लोग को बुरा लग गया, तो मैंने उन लोगों से माफ़ी मांग लिया जी। तो ये मैंने इस बात को, और जब मुझे याद आता है, मैं कभी अभी भी बोलता हूँ तो साला वर्ड यूज़ करता हूँ तो मुझे हंसी आती है, याद आ जाता है, तुरंत याद आता है कि भैया इसको किस रूप में लोग ले लेते हैं जी। तो चलिए वो सब तो बातें हो गई। सर एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि बचपन हर इंसान का सुनहरा होता है। बचपन में आप अभी जिस तरीके से शालीन दिख रहे हो, वैसे थे कि मतलब थोड़ा सा नटखटपन था? नहीं, बच्चा को तो बदमाश होना ही चाहिए। तो मतलब बदमाश बच्चे थे विधायक जी? हाँ, बच्चा में थे, लेकिन फिर भी जैसा लोग, मुझे तो याद नहीं, लेकिन घर वाले लोग बोलते हैं हाँ। हमको पहले से लोग बोलते हैं कि एक तो भीतर घुन्ना शब्द है जी, 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 जी। कि ऊपर से, लेकिन अंदर खुराफाती हो, और ऊपर से तो हम घर में इसी प्रकार के थे। लोग बोलते थे कि जहाँ कोई डांटने वाटने को नौबत आता था, हम पहले ही इतना शांत और ये हो जाते थे कि मेरे चेहरा देख करके लोग बोलते थे कि इसको क्या डांटेंगे जी। तो इस प्रकार से माँ पिताजी लोग का स्नेह प्यार हमेशा मिलता रहा, भाई लोग का मिलता रहा, आज भी मिलता है। आज भी मैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? पापा जो है क्या करते थे? पापा जी तो वकील थे हमारे, फादर एडवोकेट थे, मदर गृहिणी थी, घर की पत्नी, माने घरेलू महिला थी जी। और निश्चित रूप से हम लोग जो हैं वो माँ के द्वारा बनाया हुआ है। तो कितने भाई बहन आप लोग हैं? 4 भाई 4 बहन। 4 भाई 4 बहन। और आज भी हम लोग बिल्कुल, हमारा परिवार उसी तरह से है, एकदम जॉइंट फैमिली सिस्टम। एकदम अभी भी मैं अभी रहता हूँ भाई के साथ। जो भाई के साथ 30 साल पहले रहता था, आज भी उन्हीं के साथ रहता हूँ, आज भी हमारे गार्जियनशिप में है। तो घर वालों का क्या कहना है? कभी कहते हैं कि थोड़ा भी बदलाव आया है, या फिर आज भी घर के लिए एकदम शुरू से जैसे थे आज भी वैसे ही हैं? नहीं, घर में मैं वैसे ही हूँ। अब मैं यहाँ से जब घर चला जाऊँगा तो घर में कभी आप आइएगा अचानक से, तो आप पहचानिएगा नहीं कि वे विधायक जी हैं। या घर में हमारा रहन सहन जो है एकदम अलग है, कोई पॉलिटिकल लाइन से कोई मतलब नहीं है। और पारिवारिक कोई पृष्ठभूमि रही भी नहीं कि राजनीति से नहीं है हमारा, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। कायस्थ परिवार का बच्चा हूँ, नौकरी करने वाले लोग हैं जी। बड़े भाई डॉक्टर, एक भाई बिहार सरकार में थे, वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी होकर के रिटायर किए। दूसरा भाई इरिगेशन में इंजीनियर थे जी। चौथा भाई मैं हूँ जी। मैं तो यहाँ आया था, रीता वर्मा जी के, हमारे बड़े भाई की जो डॉक्टर हैं उनकी शादी थी, उनके चुनाव में पहली बार मैं आया था। चुनाव में थोड़ा उनके साथ रहने के लिए, क्योंकि हम लोग के घर में कोई अभी महिला निकली नहीं थी जी। तो मैं जस्ट MA करके उस समय निकला था पटना यूनिवर्सिटी से, और मैं आया था 1 महीने के लिए चुनाव में, थोड़ा उनके सहायता के लिए, सहयोगी के रूप में। लेकिन आया तो यहाँ के लोगों का प्यार, यहाँ के लोगों का स्नेह, आशीर्वाद, हमारा मेहनत, भगवान की कृपा, मैं यही का होकर रह गया जी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं धनबाद का विधायक भी बनूंगा, लेकिन आप सबके शुभकामना से, सबके सहयोग से तीसरी बार मैं धनबाद का विधायक बना। सर भाई बहनों में सबसे छोटे रहे या फिर क्या नंबरिंग में कितने पे थे? भाई बहनों में मैं 7वें नंबर पर, हमसे बहुत छोटी बहन है। लेकिन मतलब छोटे बच्चों के बारे में कहा जाता है बिल्कुल बिगड़ा हुआ, या फिर बहुत दुलार में, और बिहार में तो सब लोग बोलते हैं बौराया हुआ, बौराहा टाइप का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बौराहा तो हम कभी नहीं रहे बचपन से, स्कूल लाइफ में भी जी। और ठीक है, कई जगहों पर हमने पढ़ाई भी किया है जी। बहुत संगत में भी मैं रहा, लेकिन कभी उस प्रकार का बिगड़ैल बच्चा या बौराया बच्चा मैं कभी नहीं रहा। मैं हमेशा सीधा सपाट निश्चल आदमी में हूँ। मेरे भीतर और बाहर जी कुछ नहीं रहता है। सर बचपन में जो ख्वाब होता है बच्चे का कि अगर थोड़े से भी ढंग के अगर कोई लड़का लड़की दिखता है चेहरे से, तो लगता है हीरो हीरोइन बन जाए,
लड़कियों में तो लगता है वो माधुरी दीक्षित बन जाएंगी, लड़के भी चाहते हैं अमिताभ बच्चन। आपके मन में ख्याल नहीं आया, क्योंकि दोस्त तो कॉम्प्लीमेंट करते होंगे कि तुम देखने में भी ठीक ठाक लगते हो? हाँ, ये बात तो प्रश्न आपका है। ख्याल तो ज़रूर आता था, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। कभी कभी लोग छोटे थे सुनते थे शत्रुघ्न सिन्हा जी के विषय में जी। पटना के ही थे, और वो सुनते थे कैसे हीरो और कैसे जा कर के वो हीरो बन गए जी। तो सुनते ज़रूर थे जी। मन में भी था, साथी लोग बोलते भी थे कि और शुरू से हमारा नाम भी राज इसीलिए घर में लोगों ने रखा जी। कि मैं बच्चा से ही, जैसा लोग बोलते हैं बड़े भाई या माँ बाप लोग बोलते थे कि हम बड़ा ये थे मतलब सुकुमार टाइप का, और ये राजकुमार जैसा लगते थे, तो वैसा इसलिए हमारा लोग नाम भी रख दिया। जी। और उस समय राजकुमार हीरो भी बड़ा चलती वाले थे, तो मिला जुला के वो नामकरण हुआ। जी। तो वैसे भी थे, और लेकिन अब धनबाद आने के बाद रफ एंड टफ लाइफ हो गया। जी। लेकिन लोग बांधते थे घर में हमको कि बड़ा ये कामचोर है, बहुत सुकुमार है, कोई काम नहीं कर पाएगा, मेहनत नहीं करेगा। लेकिन मैंने आकर के उन सब बातों को हमने तोड़ा। जी। लेकिन हाँ, हमारा प्रवृत्ति आज भी जो ऐसा सुनते हैं लोग बोलते हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि राजनीति में मैं अनफिट हूँ। जी। जो देखता हूँ जिस प्रकार से चलने का लोग बोलते हैं, मैं नहीं चल पाता हूँ। जी। बहुत से बातें हैं मैं नहीं बोलना चाहता हूँ माइक आपके माइक जी, पे। जी। लेकिन कभी कभी लगता है कि आज के समय में देखिए मैं अनफिट हूँ, क्योंकि मैं वो तो आप लोग बोलते हैं, हमारे कार्यकर्ता ही बोलते हैं भैया थोड़ा आपको ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा, जैसे और लोग 10 गाड़ी लेके चलते हैं या ही करते हैं, तो थोड़ा, तो मैं उन सब कामों में नहीं रहता। भैया अकेले मैंने कहा कि मैं कभी कभी तो रात में कोई नहीं रहता है, ड्राइवर भी चला गया, बॉडीगार्ड भी चला गया, तो मैं अकेले भी गाड़ी लेके निकल जाता हूँ। जी। लोग बोलते हैं अरे ऐसे क्या आप करते हैं, बोले क्या करेंगे भाई, हम तो जैसे अब हमारे यहाँ देखिए जैसे जो लोग कार्यकर्ता या जो भी आते हैं जिस कुर्सी पर बैठते हैं मैं भी उसी कुर्सी पर बैठा हूँ। मेरे यहाँ गेट पे कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई दरबान है, ना कोई खोजने वाला, ना पूछने वाला है। जो भी आता है सीधे सीधी हमसे मिलता है, बात करता है, जहाँ तक हो सकता है मैं करता हूँ। सर, रहने वाले आप बक्सर के हैं। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई जो भी हुई, पढ़ाई लिखाई कई जगह देखिए, बक्सर तक हमने मैट्रिक किया, पढ़ा है बक्सर से, इंटरमीडिएट किया है बेगूसराय से, जी, ग्रेजुएशन किया है दरभंगा से, जी, और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है पटना से। तो जगह बदलते रहे बदलते रहे। हमारे एक बड़े बहनोई थे, वो प्रोफेसर थे, तो एमए मैट्रिक करने के बाद उनके साथ भेज दिया गया पढ़ने के लिए। जी। तो पहले वो बेगूसराय कॉलेज में थे, फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी चले गए, मिथिला यूनिवर्सिटी, वहाँ चले गए। उसके बाद हमने कहा कि नहीं मैं पटना जाऊँगा पढ़ने के लिए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पटना से किया। सर, जैसे फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान कुछ लोग हमें मिले थे और कहते हैं कि राज सिन्हा जी को देखिएगा, बहुत सौम्यता है चेहरे पर, योग ये सब का सहारा लेते होंगे। आपके जीवन में योग, प्राणायाम, ध्यान ये सब का कुछ महत्व है या फिर बस सिंपल रूटीन है? नहीं, महत्व तो है निश्चित रूप से, लेकिन जो मेरा रूटीन है, अब रात में शादी भी अटेंड करके 12 बजे 1 बजे से पहले घर नहीं लौटता हूँ जी। सुबह उठ नहीं पाता हूँ जी। सुबह 7 बजे 7:30 बजे उठते हैं, तो थोड़ा अपना नित्य कर्म करके चाय वाय पी के थोड़ा वॉकिंग करते हैं। बाकी बहुत कुछ योगा और ये सब, हालांकि जब ऐसा आवश्यकता होती है ज़रूर करते हैं जी। लेकिन रेगुलर हम बहुत योग से या ये सब से, ध्यान प्राणायाम ये सब नहीं करते हैं। हाँ, तब है कि संयमित जीवन जरूर व्यतीत करते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं रहते हैं, या भगवान पर पूरा भरोसा करते हैं जी। 100% क्या 1000% भगवान पर भरोसा करते हैं, और कोशिश करते हैं कि अपने कर्म को ईमानदारी पूर्वक करूं, हमसे किसी को तकलीफ़ नहीं हो, इस बात का मैं हमेशा प्रयत्न करता हूं। कहा जाता है कि जो लोग पॉलिटिक्स में जुड़ गए, उनके किरदार में जो है दाग नज़र आने लगते हैं। जो सादा कुर्ता पहनते हैं उसमें थोड़ी धूल जमने लगती है। आपके बारे में लोगों की शिकायतें कम है, तो अपने आप को सारे स्टैंडर्ड पर फिट कैसे करते हैं? नहीं, देखिए मैंने अभी पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान मैं कभी कभी बहुत भावुक हो जाता था जी। कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने इस बात को कहा कि सर आपके जैसा आदमी हम लोग को नहीं मिलेगा, इसलिए आप चाहिए ना, हमारे पास क्यों आए, आप ही को वोट देंगे हम लोग जी। तो ठीक, मैंने भी कहा, सार्वजनिक रूप से कहा, मंचों से कहा, मुझ में कहने की हिम्मत है जी। कि देखिए काम मैंने कम किया होगा, किसी का ज़्यादा किया होगा, किसी के व्यक्तिगत काम नहीं हुए होंगे जी। किसी की व्यक्तिगत आकांक्षाओं पर मैं खरा नहीं उतरा होगा, लेकिन कोई माई का लाल 10 साल में जी। धनबाद के विधायक पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकता है।
और यही मेरी पूंजी है, जी यही मेरी कमाई है। जी और मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि इस कमाई को की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैं कुछ भी करता हूँ, हमेशा इस बात को सोचता हूँ कि मेरे ऊपर कोई धब्बा न लगे। मैं, हमारे पिताजी ने, हमारे परिवार ने एक संस्कार दिया है, उस संस्कार को मैं हमेशा बचा के रखने की कोशिश करता हूँ। मतलब कंट्रोवर्सी पसंद नहीं है, कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहते, जोड़ना नहीं हमारे चाहते, बाल बच्चा है, बेटा है, बेटी है, भाई हैं, उन लोगों को सब किस मुंह से निकलेंगे बाहर सड़कों पर अगर हम पर कोई आरोप लगेगा तो जी। तो इसलिए हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे धनबाद की जनता है, अफसोस नहीं लगेगा कि हमने एक ऐसे आदमी को चुन दिया जो धनबाद का नाम गिरा दिया जी, जो धनबाद का नाम हंसा दिया। तो ये आज 1,46,37,000 लोगों ने मुझे वोट दिया है, तो उन लोगों की आशा है ना, हम उन लोगों के हम प्रतिनिधि हैं। या ऐसे भी अगर जो नहीं भी दिया है, जो नहीं भी दिया है, तो आज तो हम धनबाद के जनप्रतिनिधि हैं जी। तो लोग तो यही बोलेंगे ना धनबाद का विधायक है जी। अरे कैसे आदमी धनबाद की जनता चुन दी भाई, ऐसा गड़बड़ कर दिया। तो इसलिए हमने हमेशा लोगों से कहा है कि जो आपका भरोसा मेरे ऊपर है, जो आपने मुझे सम्मान दिया है, इस सम्मान को कभी दागदार नहीं होने दूंगा, भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा जी। यह मैंने लोगों से वादा किया है। सर वैसे तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आपके इंटरेस्ट हॉबी को लेकर, खाना बनाना आता है कुछ भी? हाँ, खाना बनाते हैं, सब चीज़ बढ़िया खाना बना लेंगे। आप लोग से भी बढ़िया बना लेंगे। मुझे आता ही नहीं है सर, लड़कियों का ढंग से नहीं बनाना। नहीं बना लेंगे, बना लेते। और गाना सुनने का इंटरेस्ट है? और गाने का? हाँ, गाना सुनते हैं। बचपन में ज़्यादा इंटरेस्ट था, जब नहीं थे इस लाइन में जी, तो संगीत की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था। थोड़ा गाना बजाना भी कर लेते थे, लेकिन अब सब तो छूट गया, सब भूल गए। तो सर 2 लाइन कुछ अगर गा के सुनाना चाहिए, कोई भी गीत, गज़ल, कुछ भी जो बड़ा पसंदीदा हो। अब गाना वाना सब छूट गया। एक समय था भारत के खास करके बने जो क्लासिकल संगीत है, उसके तरफ बहुत झुकाव था, और भारत के कोई ऐसा कलाकार नहीं होंगे, हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे जी, जिनके सानिध्य में नहीं रहे होंगे, या रात भर जब पटना में जो दुर्गा पूजा में इस सब में बड़ा ज़बरदस्त माहौल था क्लासिकल इंडियन ये का, तो हम लोग रात भर जग करके 3 दिन 4 दिन देखते थे जी, घूम करके मज़ा आता था बहुत, एक से एक कलाकार। तो आज कोई गाना 2 लाइन भी नहीं सुनाइएगा? 2 लाइन कोई गाना, कोई भी पसंदीदा गजल देखिए, हम बोल रहे हैं तो अभी एक कार्यकर्ता हमारे सो गए हैं, गाना लगाएंगे तो सब लोग सुन जाएंगे। नहीं, खुश हो जाएंगे। वो भी यही सब सुनना चाह रहे हैं। होली में गाना गाते हैं उस समय। अच्छा, होली में सुनाइए। होली में तो 10 दिन तक होली चलता है हमारा। अच्छा, वो चलता है। सर एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि पॉलिटिकल लाइफ डिफरेंट है फैमिली लाइफ में। घर में जब आप रहते हैं तो अपने काम को खुद करना पसंद करते हैं, या फिर घर में जितने लोग हैं वही सब मैनेज करते हैं? नहीं भाई, देखिए, घर में तो अगर हमारी श्रीमती जी का योगदान नहीं रहता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता जी। और अभी भी मैं रात में 2 बजे भी घर जाता हूँ तो श्रीमती जी उसी समय गरम रोटी बना के खिलाती हैं। तो गुस्सा नहीं करती हैं कि इतने देर रात क्यों आ रहे हैं? नहीं, इसमें गुस्सा नहीं है, बहुत समझदार, आपके रूटीन को समझ गई पूरा आज बोले तो कि अभी भी एकदम जो है, अगर घर में हमको पीस नहीं मिलता जी, या हम तो जैसे हमारी शादी हुई 96 में, लेकिन 16 में हम अपने परिवार को यहाँ लाए हैं। मैं अकेले रहता था, वो लोग रहते थे बक्सर में जी। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ हमारे परिवार, हमारे भाई लोग, हमारी भाभी लोग, हमारी पत्नी, सब वही लोग जानते थे, मैं कुछ नहीं जानता था। सर अब शादी पर बात हुई है, आज की जो यूथ है वो लव मैरिज पर यकीन कर रही है, या आजकल लिव इन भी आ गया है ऑप्शन में? आप लोगों की हो सकता है अरेंज मैरिज रही होगी, कैसे देखते हैं जो यूथ इस दिशा में बढ़ रही है और ट्रैक जो है थोड़ा सा बदला है? अब देखिए भाई, यूथ हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, लेकिन मैं तो पुराने ख्यालात का आदमी हूँ। माँ बाप का बहुत आशा से, बहुत कष्ट से बच्चों को पालते हैं माँ बाप जी, और बहुत कुछ आशा भी नहीं होती है उनकी लेकिन बच्चों को चाहिए, अगर लव मैरिज करते भी हैं जी, तो माँ बाप से बात करके उसको एक उनके अच्छा रूप दे करके उसको करना चाहिए जी। और माँ बाप जिंदगी त्याग देता है बच्चों के लिए जी, और बच्चा थोड़ा सा त्याग नहीं कर पाते हैं। ये तो बड़ा विचित्र बात है, लेकिन चलिए, आज का
ये जनरेशन गैप है। लेकिन सोचना चाहिए इस पर। बच्चों को सोचना चाहिए। जी। माँ बाप देखिए, आज जो मैं देखता हूँ कई बार बूढ़े बूढ़े माँ बाप अकेले रहते हैं, बच्चे पैकेज के लिए कहीं बाहर घूम रहे हैं, माँ बाप अकेले हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सर, आपके लिए कहा जाता है कि आप बहुत टिप टॉप नज़र आते हैं, कुर्ता जो है एकदम तैयार रहते हैं, जैसे ही आप कार्यालय में आए और निकले लोगों के बीच में गए हमेशा एकदम रेडी। ये जो है मोटिवेशन कैसे मिलता है? बचपन से ऐसे ही रहे हैं या मतलब क्या है, इस लाइन में आने के बाद हो गया? कुछ खास नहीं, जो अच्छा लगता है पहन लेते हैं, कोई बहुत नहीं। आप देखिए मेरा बंडी तो कुछ खादी ब्रांडेड ग्राम वगैरह है सर? कोई ब्रांड नहीं, 1,500-1,500 रुपये का बंडी है ये। इतना तो जाइएगा सिलाने के लिए, सिलाई लग जाएगा और वही बंडी तो पहनते ऐसा हैं। लोग कहते हैं मैं विधायक। तो लोग नहीं मानेंगे, हाँ हमारे कुछ लोग कार्यकर्ता जानते होंगे, जी। मैं तो दिल्ली सरोजनी मार्केट से 100 रुपये का कुर्ता ला के पहनता हूँ खरीद के। तब है कि लोग 5,000 का एक कुर्ता पहनेंगे, हम 5,000 में 10 कुर्ता तो मतलब पहनेंगे। पैसा बचाने वाले। नहीं, कोई पैसा बचाने का बात है इसमें क्या। अब हम ज़बरदस्ती अगर ब्रांड अच्छा कभी मतलब अट्रैक्ट किया ही नहीं। कोई ब्रांड हमको अट्रैक्ट नहीं किया है भैया। हम लोग बहुत साधारण आदमी हैं जी। साधारण से अपने रोड पे रहने वाले आदमी हैं। कोई ब्रांड नहीं है सर, तो बढ़ते जो उम्र देखिए में- जो अच्छा लगे, उसको पहनना। जो अच्छा लगे, जो आप में सूट करे उसको पहन लीजिए। जी। वो ब्रांड और कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कोई तो मतलब जब आप कॉलेज वगैरह जाते थे तो कुछ इंटरेस्ट नहीं होता? लड़के जो हैं 18-20 साल में चश्मा लगा लेते हैं, बाइक हाँ, उठा मैं लेते चश्मा हैं। पहनता हूँ। अच्छा। अभी बड़ा चर्चा है, कई लोग बोलते हैं काला चश्मा पर हमारे बड़ी टिप्पणी होती है। तो चश्मा काला आपका- चश्मा लगा के पहनते हैं, लेकिन धूप में जब भी ऐसे नहीं, लेकिन धूप में जब भी निकलेंगे जी। मैं गॉगल्स पहन के निकलता हूँ। मेरा शौक है वो शुरू से, जी। आज का नहीं है, वो शुरू से है। अच्छा, मैं जब नहीं भी था तब भी मैं पहनता था। कहा जाता है कि राजनेता वगैरह जो हैं अपने एस्ट्रोलॉजी को, ग्रह नक्षत्र को संभाल के रखते हैं, पूरा जाते हैं रत्न ज्योतिष वगैरह का सलाह लेते हैं। आपके जीवन में भी ऐसा रहा कि जो चल रहा है भगवान भरोसे? नहीं, भगवान पे भरोसा तो करता ही हूँ। साथ में इधर उधर एस्ट्रोलॉजी वगैरह का सहारा? कुछ बोल दिया तो पूजा पाठ कर लेते हैं। ओ, विशेष पूजा। सब चलता रहता है। भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, जी। सनातनी हैं, तो हमारा जो धर्म है, हमारा जो ये है वो तो चलेगा तो ही इन चलेगा। सब बेसिक चीज़ों को मानते हैं? जैसे गाड़ी के सामने बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये सब चीज़ों पर दिल को लगाते हैं कि बस भाई क्रॉस कर जाना है, ऐसा? नहीं भाई, शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं। जी, क्या शुभ होगा? थोड़ा बहुत मानते हैं, लेकिन जहाँ मुझे बुझाना है तो थोड़ी ना रुक जाएंगे। तो कोई छींक दिया तो फिर पानी पी के निकलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है जी। कि छींक दिया तो निकल गया। लेकिन तब है कि जो है अपना परंपरा चला आ रहा है। जी। हम देखिए, परंपरागत और आधुनिक ये दोनों को मिला के चलने वाले आदमी। जी। आधुनिकता भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि हम एकदम अपना अब नाचने लगे। जी। सर, संघ से जो है आपका जुड़ाव कब से हुआ, कब जुड़े थे? बचपन से संघ के शाखाओं में जाता था। बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन संघ के शाखाओं में बचपन से जाता हूँ। और शुरू से जनसंघ जिस समय था दिया छाप, उस समय से मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत प्रभावित हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी, नानाजी देशमुख, इन लोगों से, तो उस समय से मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ। तो जुड़ने के बाद संघ से व्यक्तित्व में क्या बदलाव आया? लोग कहते हैं कि देश प्रेम का भाव जग जाता है। बिल्कुल। आज देखिए, आज चौक चौराहे पे यह तो है गौरव जी। चौक चौराहे पे 4 लोग खड़ा होकर अगर भारत माता की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं, लोग लगता है ये भाजपा का कार्यकर्ता है, जरूर लगता है जनसंघी है। जी। ठीक है। आज जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ इस्कॉन के प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया, महिलाओं बच्चे के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, तो कोई तो नहीं आया सिवा संघ को लेकर के। उसके विरुद्ध तो आंदोलन आज भी हम लोगों ने किया, सब लोगों ने। तो हमारा जो सनातन धर्म है, इसका संस्कार तो जरूर संघ में मिलता है जी। और हम भारतीयों को एक होने की प्रेरणा मिलती है, राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा मिलती है। भारत माता, आज विश्व में भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो अपनी धरती को माँ मानता है। जी। कहाँ कोई बोलता है जापान माता, इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, या बाप जिसको जो बोल रहा है, वो भारत ही है जो अपने धरती को माँ मानता है। तो संघ से जुड़ने के बाद ही रहा कि भारतीय जनता पार्टी में इंटरेस्ट, अन्य कभी किसी दल के तरफ कोई वैसा रुझान या कभी सोच थी? राजनीतिक रुझान तो मेरा निश्चित रूप से जुड़ा जब 91 में मैं आया यहाँ रीता वर्मा जी के चुनाव में। ऐसे वोट देता था राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का रुझान भी था, लेकिन कोई राजनीतिक रूप से मैं सक्रियता नहीं थी। कोई पार्टी का इस प्रकार से
बहुत आगे बढ़ के काम करने वाला नहीं था। 91 से मैं जुड़ा, तब मैं युवा मोर्चा से जुड़ते हुए युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री, फिर भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, ये सब बनते हुए फिर यहाँ तक पहुँचा। इस बार विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि राज सिन्हा जी हैं, राज भैया जो है एक तरफा जाएगा, अजय दुबे जी हैं कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। जनता का आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? क्या लगता है कि एक बार जीते, 2 बार जीते, 2 बार स्टैंप लग गया, फिर तीसरी बार रहा आसान थी कि टफ होता गया ये? नहीं, देखिए, लगातार मेरी सक्रियता, मैं चुनाव जीतता हूँ उसी समय से फिर अगले चुनाव की तैयारी कहिए कि मैं शुरू कर देता हूँ, आप कर सकती हैं। लेकिन बिल्कुल लो प्रोफाइल में मैं रहता हूँ जी। जनता को लगता है कि नहीं, राज सिन्हा विधायक नहीं, हमारे भाई हैं, और यही मेरी शक्ति है। मैं तो जब जहाँ भी गया, युवा, महिला लोग कई जगह बोलते थे कि सर आप बहुत स्मार्ट है, आप हीरो लगते हैं, आप हम लोग का आइडियल है, आप ही को वोट देंगे जी, बोलती थी लोग जी। बहनें हमारी जो है, तो हर चीज़ देखिए काउंट करता है, हमारा व्यवहार, हमारा रहना सहना, लोगों से मिलना जुलना, जिस प्रकार से हम लोगों को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, उनके साथ जुड़ के रहते हैं, हमारा चलना बैठना सब काउंट करता है। एक नेता के पर्सनालिटी में हर कुछ आता है, हमेशा मतलब नज़रों में ही है, कुछ भी कर रहे हैं लोग नोटिस कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग को जब हम जनप्रतिनिधि है ना, हम राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, तो हम दूसरे को जब कहेंगे तो उसके पहले हमको भी तो उस प्रकार से आचरण करना होगा। दूसरे को हम अभी तो आज ही या कल कहीं पढ़ रहे थे अखबार में, कोई दिखा रहा था कि एक साहब थे, वो बोल रहे थे कि रिश्वत लेने वालों को इतना नंबर पर डायल करिएगा वो जेल चले जाएंगे, और दूसरे दिन अपने चले गए उसी काम में। तो इसलिए जब तक हम अपना आचरण नहीं सुधारेंगे जी, हम ही सिगरेट पीते रहे और दूसरे को मना करेंगे तो मानेगा जी। इसलिए हमको तो अपना आचरण को दुरुस्त करना होगा। सर, एक चीज़ और है, पॉलिटिकल लाइफ में लोग कहते हैं कि इंसान इतने देर तक काम करता है तो कोई ना कोई नशा जो है वो जीवन में आ ही जाता है। आपके साथ भी कुछ वैसा है कि कोई पसंद का कुछ च्युइंगम है या कुछ भी वैसा खाने पीने का जो हमेशा मुंह में डाल करके रखते हैं? मेरा नशा तो यही है, काम करना, यही मेरा नशा है। लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ घूमना, लोगों के बातें करना, लोगों बड़े कहिए तो हम रात में जितना देर नींद में रहे, नहीं तो बाकी मेरा नशा यही है जी। जीवन में कोई ऐसी घटना बताइए जो दिल को झकझोर करके रख दिया, कोई अपने पारिवारिक या कोई ऐसी घटना को देख कर के लगा ये बहुत गलत हुआ। बहुत सी घटनाएं आते रहती हैं जो तत्काल उस समय लगता है, दिल को कचोटता है कि कहीं कोई नीडी है, उसको हम मदद नहीं कर पाए, वो भी लगता है। तो इस प्रकार की घटनाएं हैं, बहुत सी आते रहती हैं। सर, युवाओं से रिलेटेड एक सवाल रहेगा, पहले ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाती थी तो भी लोग इज्जत से देखते थे, बहुत बड़ी बात है, गांव में बच्चा ग्रेजुएट हो गया। अब पीजी पीएचडी की डिग्री आम हो गई है, डबल पीजी, ट्रिपल पीजी, पीएचडी करके भी लोग भटक रहे हैं। क्या कारण लग रहा है? छात्रों की गलती है या सरकार की गलती है? कहाँ से चूक रह रही? देखिए, मुझे तो लगता है दोनों तरफ से है। मैं अगर बिल्कुल पॉलिटिकल लाइन से हट के आम आदमी की तरफ बोलूँ तो मेरे यहाँ बहुत लोग आते हैं, बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं, पैरवी कर दीजिए एडमिशन के लिए। मैं बिगड़ता भी हूँ, वो आते हैं, हालांकि उनको बुरा लगता होगा। मैंने कहा कि भाई पढ़ने में क्यों नहीं पढ़ते हो जी, क्यों पैरवी की आवश्यकता पड़ती है? अब तो पहले वाली बात नहीं है कि कोई पैरवी कर दिया, कोटा रखा हुआ उनके पैरवी पर हो गया जी, और रुपया पैसा दे के पैरवी करने वाला आदमी हम हैं नहीं जी। वो सब पता नहीं चलता है कि नहीं चलता है, कहाँ चलता है मुझे मालूम ही नहीं है। लेकिन जब ऑनलाइन हो गया, सब चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, अब तो 0.01% पे भी फ़र्क पड़ जाता है, तो उस पर हम क्या करें जी। और जो लड़के पढ़ने वाले हैं, जो लड़के में टैलेंट है, उन लड़कों को नौकरी की आज भी दिक्कत नहीं है जी, आज भी नौकरी उनको मिल रही है। झारखंड में एक हवा चल रही है बाहरी भीतरी की, एक अलग सा बंटवारा दिख रहा है और सब कह रहे हैं कि अजीब सा एक उफान है। आप कैसे देखते बाहरी भीतरी का जो ये डिफरेंस है? नहीं, देखिए, बाहरी भीतरी मेरे समझ से ये उचित नहीं है। हालांकि निश्चित रूप से झारखंड राज्य अलग बना है, इसीलिए बना कि यहाँ के जो पिछड़ापन है, जो मूल लोग हैं, यहाँ के वासी लोग हैं, उनको वो सुरक्षित हों, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे जी।
तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अब मान लीजिए कि जैसे कोई यहाँ 70 साल से 80 साल से 50 साल से 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी यहीं पे जन्म लिया, यहीं पे बढ़ा, तो अब उसको बाहरी कह के हम छांट दे, यह भी उचित नहीं है। तो मानसिक तौर पे पीड़ादायक है ये कहना, जिनकी 3-4 पीढ़ी रह गई। ये जो विभक्ति हो रही है, ये जो कि हम बाहरी और भीतरी बंटवा रहे हैं, ये है दुखदाई। देखिए इसमें ये सीधा सीधी सरकार को ये, या जो लोग भी इस पे काम करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि झारखंड के विकास में जिनका योगदान है, अब जो मान लीजिए 60 साल से 50 साल से जिनका 2-3 पीढ़ी यहाँ जन्म ले लिया, यहाँ रहे, यहीं पढ़े, यहीं लिखे, यहीं बढ़े, यहाँ के जिनका घर है, जो काम किए, झारखंड का जो नाम हुआ, तो ऐसे लोग अब कहाँ जाएंगे जो वहाँ के भी नहीं हैं, यहाँ के भी नहीं, तब तो ना घर के ना घट के कहीं के नहीं रहेंगे। ये सीधा सीधी ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ की जो मूलवासी है उनका विकास हो जी, उनको जो सरकार ने तय किया है, जो स्थानीयता, पहले तो स्थानीय नीति जो सरकार तय करती है उसके अनुसार जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी है उसमें आरक्षण उनको मिले। लेकिन अब बाकी कोई दूसरा रहता है जी, उसका कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बने, उनको पढ़ने के लिए कहीं यहाँ छूट नहीं मिले, उनको किसी प्रकार का सुविधा नहीं मिले, तो ये मेरे समझ से ये उचित नहीं है। झारखंड के लिए कहा जा रहा है कि कला संस्कृति का जितने भी कलाकार हैं, आर्टिस्ट, उस पर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं जाता है। बिहारी आर्टिस्ट भी फेमस हैं, बॉलीवुड जितने भी हैं, मुंबई सिनेमा जगत के सभी लोग हैं, लेकिन झारखंड में कलाकारों की स्थिति ठीक नहीं है। क्या लगता है, क्या प्रयास अपनी ओर से किया जा सकता है कि झारखंडी कलाकारों की स्थिति में सुधार हो और उचित सम्मान मिल पाए? नहीं, इस पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से बहुत समृद्ध है यहाँ की कला। यहाँ की कला जो है वो बहुत समृद्ध है। नागपुरी जी, कलाकार जो है, अभी यहाँ पे तो पद्म पुरस्कार भी मिल चुका है यहाँ के कलाकारों को। तो उस पे सरकार को और दे करके इसको पैटर्नाइज करने की आवश्यकता है, इसको प्रश्रय देने की आवश्यकता है। सर, खाने पीने के शौकीन हैं? कोई पसंदीदा खाना जो एकदम पसंदीदा, मतलब कोई खिला ले और 2-3 काम उसका कर दीजिएगा? खाना का टेस्ट अच्छा लगता है, सब चीज़ खाते हैं, लेकिन एक बिहारी के लिए कहा जाता है लिट्टी चोखा के बिना उसका जीवन ही नहीं है, उसके तो जुबान पे रहता है। हाँ, लिट्टी चोखा तो खाते हैं, बहुत टेस्ट से खाते हैं। बढ़िया बढ़िया बना भी लेते हैं लिट्टी चोखा, बना भी लेते हाँ, हैं। गोईठा उठा वाला। किस बात पर जो है गुस्सा आता है सबसे ज़्यादा? या मतलब मूड एकदम तुरंत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, बॉडी लगे कि सामने वाले को 2-3 रसीद दें, लगा दें, ऐसा? नहीं, खैर हाथ उठाने वाला तो मेरा आदत नहीं, नहीं, लेकिन गुस्सा मतलब बात-बाती में गुस्सा, गलत बात पे गुस्सा आती है। कोई जान रहे हैं कि आदमी गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, तो उस पर गुस्सा। तो किसी कार्यकर्ता पे वैसा कभी अपना कहीं से आए हो एकदम टेंशन लोग से तो पूरा गुस्साते रहते हैं, वो लोग भी गुस्साते हैं, हम भी गुस्साते हैं दोनों एक दूसरे? हाँ, दोनों पे। वो लोग भी मेरे साथ बोले ना कि हमारा भाईचारा वाला रिश्ता है जी, कोई विधायक और कार्यकर्ता का रिश्ता नहीं है जी। वो भी 4 बात सुनाएंगे, हम भी 4 बात सुनाएंगे जी। सर, फिर बाद में हम लोग समझते कि नहीं किसकी गलती है, क्या है, तो फिर उसको करते हैं। तो मतलब भाईचारा वाला बहुत अच्छा माहौल रहता है कार्यालय में? पूरा। देखिए ना, ये कैलाश गुप्ता जी हैं, कितना दिन हमसे मुंह फैला के बैठे हुए थे, अब फिर ठीक है, अभी हंस रहे हैं। अच्छा सर, जैसे रूठना मनाना जब लगा रहता है तो आप अपनी ओर से वैसी पर्सनालिटी है कि सामने वाले से झुक के भी कि अरे भाई आओ गले लग जाओ? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई किसी का खेत खलियान थोड़ी ना काटे हुए है जी। तो खेत खलियान नहीं काटा है जी, होता है। चलिए ठीक है, कभी उनको कभी मूड है, कभी हमारा भी मूड ऑफ रहता है, कुछ बात बोलेगा तो बुरा लग जाता है, तो उसी प्रकार से दूसरे का भी होता है। तो चलिए उसमें आप मान लीजिए किसी से अगर मान लीजिए हमसे छोटा ही है, हाँ, और उसको हम प्रेम से हम ही बोल दे भैया चलो गलती, तो देखिए जब हम छोटे को अगर ये बोलेंगे कि चलो भाई अपना गलती मानते हैं, क्षमा करो, तो बेचारा उस शर्म से ये पानी हो जाता है और ज़्यादा उसका प्रेम हमारे ऊपर आ जाता है जी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मिलजुल के सब लोग चलते हैं। कॉन्फिडेंस जो है, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों के बीच में आप रहते हैं, कैसे बढ़ता है? कभी मतलब शीशे के सामने खुद को ऐसे सराहे हैं कि? नहीं, कुछ नहीं। हम तो भाषण भी देते जाते हैं मंच पे जी। अब हम बोल के उतरेंगे, आप पूछिएगा कि क्या बोले, दोबारा हम नहीं बोल पाएंगे। हम जो मूड में आता है उसी समय तय करते हैं, उसे बोलते हैं। तो आसपास में कोई आपके ऐसा है जैसे कहीं भाषण दे लिए, कुछ बोल लिए, तो उनके वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ आज अच्छा बोले, आज आपने अच्छा किया? कोई है आसपास समझाने वाले लोग? बैठते हैं कार्यकर्ता लोग, बोलता है कि भैया आज ज़बरदस्त बोले, या गाड़ी में बैठेंगे तो बोले ना अच्छा आप बहुत अच्छा बोले हैं भैया आज जी। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं रहता है, जो आया सो। झारखंड में इस बार तीसरे विकल्प की चर्चा हुई, JLKM टाइगर जयराम महतो का। कैसे देखते हैं जयराम महतो के व्यक्तित्व को? नहीं, अच्छा है, युवा हैं,
निश्चित रूप से संघर्षशील हैं, जी। संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ के युवाओं की आवाज़ बन, लेकिन उनको थोड़ा और अपने हृदय को विशाल बनाना होगा। जी। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, अब पता नहीं उनकी सोच है, मैंने उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा। जी। इसी सोच पे वह यहाँ तक आगे बढ़ गए। लेकिन बड़ा व्यक्तित्व बनाना है तो हृदय को भी विशाल करना होगा। जी, वो अभी बड़ा लक्ष्य है तो बड़े सोच के साथ चलना चाहिए। जी सर, पॉलिटिक्स जैसे, क्योंकि आपकी छवि जो है बहुत शांत साधारण कम गुस्सा करने वालों में है, जयराम महतो जी की छवि एग्रेसिव है। राजनीति में एग्रेशन का क्या महत्व है, कैसे देखते हैं? जरूरी है कि सादगी से भी काम निकल सकता है? तत्काल अच्छा लगता है, सफलता मिलती है जी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुश्किल मुझे लगता है कि धीरे धीरे ना बहुत दूर तक ये नहीं चलेगा। देखिए, अगले से जो आप एग्रेशन में बात कर रहे हैं जी, तो वो भी तो आपके मददगार साबित हो सकता है। या किससे बात कर रहे हैं? हमारे पिता का उम्र का आदमी है, कोई मान लीजिए अफसर है। जैसे मैं सुन रहा था आज उनका एक फेसबुक पर मुझे दिखाई दिया जी, कोई जीएम रैंक का आदमी था जी, और पूरा तुम तड़ाक करके वो बात कर रहे थे जी। तो अब उनको अच्छा लगता होगा, वो जी, उनके जी, वो स्वतंत्र है उनका उसके लिए, अपना मैं उस पर कोई choice है। टिप्पणी नहीं करता। जी, जी। लेकिन मैं वैसे बात नहीं कर सकता। मेरा संस्कार, मेरा ज़मीर, मेरा ये वो अलाउ नहीं करता है कि किसी बड़े व्यक्ति से बात करने का बहुत तरीका हो सकता है। जी, एग्रेशन दिखाने का, काम कराने का बहुत तरीका होता है। थोड़ी ना कि हम किसी को गालियाँ दे करके तुम्हें तड़ा कर काम कराएं। जी, हम प्रेम से भी तो काम करा सकते हैं। जी। झारखंड में कहा गया इस बार कि कमल खिला तो है लेकिन थोड़ा कम खिला है, कैसे देख रहे हैं इस बार बीजेपी के पोजीशन को? नहीं, कम तो हुआ है निश्चित रूप से, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। उम्मीद के अनुरूप तो परिणाम नहीं आए। चूक कहाँ रह गई सर? बहुत से कारण हैं चूक के। चूक के बहुत कारण है। जनता के अंदर हमारे जो इंडी गठबंधन के लोग चुनाव के वक्त आचार संहिता लगने के बाद भी 2-3 बार पैसा मैया सम्मान योजना कर दे देना, बिजली का बिल माफ़ी कर देना, या और भी लोक लुभावन वादे जैसे पिछले बार भी किए थे। अधिकांश वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन इस बार भी फिर उन्होंने किया है। इसके अलावा ये जो जेल कैम्प जो है, ये भी थोड़ा हमारा वोट ही कटा बटा है जी। वो अब तो आने लगी बात, लगता है जैसे कि वो इंडी गठबंधन जो है उनकी बी टीम के रूप में उन्होंने काम किया, कर सकते हैं। क्योंकि अधिकांश जगह पर उनके वोट काटने से ही भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है जी। तो ये सारी बातें रहे। कुछ प्लस कुछ जो अभी मैंने सुना समाचार पत्रों से ही या कुछ हारे हुए प्रत्याशियों के द्वारा कि भीतर घात भी बहुत हुआ, तो ये सब भी है। सर, राजनीतिक जीवन के हलचल को आपके निजी जीवन को हैम्पर करता है या नहीं? तनाव, चिंता, अवसाद, ऐसा कुछ कभी मन में? नहीं, निजी जीवन में कहीं ना कहीं प्रभावित तो ज़रूर है राजनीतिक जीवन के चलते, क्योंकि और ख़ास करके मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं फुल टाइम मेरा जो है वो इसी समय में है। मेरा अपना जैसे 15 में 14 में हमने एक पेट्रोल पंप स्थापित किया था रोजी रोटी के लिए जी। समय नहीं दे पाया, वो 16-17 आते आते बंद हो गया जी। तो इस प्रकार से अपना पर्सनल लाइफ कोई नहीं है, कुछ नहीं है ना। बेटा बेटी कहाँ पढ़ता है, क्या करता है, कुछ नहीं जानते हैं जी। या घर में कभी पत्नी बीमार पड़ी या भाई बीमार पड़े या कोई ऐसा कांड हुआ जी। तो हमको कोई जब तक हमें सूचना मिलती तब तक तो वो लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के बातें हैं। तो व्यक्तिगत जीवन तो बिल्कुल नहीं है। सर, इस इंटरव्यू को शायद आपके बच्चे भी देखेंगे, बच्चों के लिए कोई ख्वाब है? क्योंकि पिता जो है लोगों के बीच में है, कभी ऐसा मतलब कोई ख्वाहिश कि मेरा बच्चा, बेटा बेटी ऐसा बने वैसा बने, या आज कोई संदेश देना हो कि वो कितने? देखिए, बच्चों को मैं हमेशा आज भी संदेश देता हूँ, आज भी, कि अपना संस्कार हमेशा अच्छा रखना जी। चाहे बड़ा नौकरी में रहो या छोटा नौकरी में रहो जी। अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना, कभी भी माँ बाप के नाम को नीचे मत गिरने देना। मेरा बेटा बेटी आज भी कोई मतलब नहीं उनको कि पापा हमारे विधायक हैं, कोई मतलब नहीं। बल्कि कभी गाड़ी नहीं रही तो हमारी वाइफ या बच्चा बच्ची टोटो से भी चले जाते हैं मार्केट, या अकेले कभी गए आए,
कोई मेरा विधायक के रूप में मेरा कोई सहयोग उनको नहीं मिलता है। जी, अपनी अपनी ज़िंदगी अपना देख रहे हैं। बोले ना कि हमारा घरेलू लाइफ में इस राजनीतिक लाइफ से, जीवन से, घरेलू लाइफ को कोई मतलब नहीं। जी, कोई हमारे भाई भौजाई यहाँ जो भी हैं, कोई भी, हाँ या हमारी पत्नी पढ़ी लिखी है, अच्छे हैं। कई लोग बोलते हैं काहे नहीं भाभी को भेजते हैं, वो जी, उनको जी, जी। हम बोले भाभी भी निकल जाएंगी, भाषण देने लगेंगी तो हमारा घर कौन देखेगा। जी, तो इसलिए इसीलिए हमारे बच्चे भी उसी प्रकार से मैं उनको बना रहा हूँ, वो उसी प्रकार से बने कि किसी भी परिस्थिति में जी, वो जीवन निर्वाह नहीं करे। ये नहीं कि हमारे गाना है ना, हमारे काका भैलन विधायक अब डर काहे का, वो सब बात नहीं है। वो लोग विधायकी क्या है नहीं है कुछ जानते नहीं हैं। जी, हाँ, इतना है कि बच्चा हमारा आज दिल्ली में था, बोला कि नहीं पापा आएंगे वोट देने के लिए। आ करके वोट दे के सुबह आया, शाम में चला गया, हमसे मुलाकात भी नहीं हुई। सुबह राजधानी से आया, जी, वोट दिया, फिर राजधानी से चला भी गया जी, और हमसे मुलाकात भी नहीं हुई। तो इसलिए मेरा काम अलग है, राजनीतिक लाइफ अलग है, पारिवारिक लाइफ। पॉलिटिकल गुरु कौन है? पॉलिटिकल गुरु देखिए, हमारे इंस्पिरेशन अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। और धनबाद में तो मैं आया यहाँ रीता वर्मा जी के चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उंगली पकड़ के चलाया हमें आदरणीय पशुपतिनाथ सिंह जी ने। उन्होंने हमको चलाया है जी, और उनके साथ आगे बढ़े हैं। जी, और कार्यकर्ताओं को भी, हमारा एक तरह से हमारा जो कार्यकर्ता है वो भी हमारे गुरु हैं। लगातार वो भी शिक्षा देते रहते हैं, भैया आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। जी, तो उनकी बातों को मैं सुनता हूँ जी। और सब लोग मिलजुल के चलते हैं हम लोग। धन्यवाद सर। वैसे बातचीत लंबी हो गई और मुझे मालूम है कि दर्शक जब इस इंटरव्यू को देखेंगे तो फरमाइश रहेगी कि बार बार विधायक जी को सुने। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।